तू भीख लेने आया है ना? तो सुन, एक काम कर, मेरी बेटी को ही भीख में ले जा। मैं अब कहाँ जाऊँ? तुम मेरे साथ चलो। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ? हम यहाँ क्यों आए? चलो। आप शायद गलत जगह आ गए हैं। यहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आते हैं। सर आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो जल्दी। नमस्ते सर। सर? ये एक भिखारी को सर कह रहे हैं। सर, हम सिर्फ आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आपका विशेष स्वीट पूरी तरह तैयार है। एक बात पूछूं, आप आखिर हैं कौन? हर सवाल का जवाब समय आने पर तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित इलाकों में से एक में एक विशाल हवेली थी। ऊंची दीवारें, बड़ा बगीचा, महंगी गाड़ियां और दर्जनों नौकर। बाहर से देखने वाला कोई भी यही सोचता कि इस घर में रहने वाले लोग कितने खुश और भाग्यशाली होंगे। लेकिन उस आलीशान हवेली की चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उसी हवेली में 21 साल की एक लड़की रहती थी, मीता। मीता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत और सरल भी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और विनम्र स्वभाव। जो भी उसे देखता पहली ही नजर में उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन मीता की जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी। जब वो केवल 7 साल की थी तब उसकी सगी माँ बीमारी के कारण चल बसी। उस दिन के बाद जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। कुछ वर्षों तक उसके पिता ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कारोबार की व्यस्तता और अकेलेपन के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस महिला का नाम था रोमा। शुरुआत में रोमा सबके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करती। वो मीता को बेटी कहकर बुलाती और लोगों के सामने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसका असली चेहरा सामने आने लगा। न जाने क्यों रोमा के मन में मीता के लिए एक अजीब सी नफरत थी। शायद इसलिए कि मीता उसकी असली माँ की आखिरी निशानी थी, या फिर इसलिए कि इस विशाल संपत्ति का बड़ा हिस्सा भविष्य में मीता के नाम होने वाला था। धीरे धीरे रोमा ने मीता को घर की सदस्य नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह समझना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला था कि तभी रोमा की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मीता अभी तक सो रही है? घड़ी देखी है तूने? मीता घबराकर तुरंत उठ बैठी। जी माँ, अभी आती हूँ। मुझे माँ मत कहना, पहले काम करना सीख। मीता जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली और कुछ ही मिनटों में रसोई में पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही रोमा फिर से डांटना शुरू कर दिया। ये बर्तन अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ, बस यही एक जवाब आता है तुझे, बस यही कहना आता है। मीता चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। वो जानती थी कि जवाब देने का मतलब और ज्यादा अपमान सहना होगा। पूरा दिन घर के कामों में ही बीत जाता, कभी रसोई में, कभी झाड़ू पोछा, तो कभी मेहमानों की सेवा, जबकि घर में बहुत सारे नौकर मौजूद थे। नौकर भी हैरान होकर देखते कि करोड़ों की संपत्ति वाले घर की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। रोमा का स्वभाव इतना कठोर था कि पूरे घर में हर कोई उससे डरता था। शाम को मीता के पिता घर लौटे। उन्होंने मीता को देखा। उसके हाथों पर बर्तन मांजने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बेटा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मीता कुछ कह पाती उससे पहले ही रोमा वहां आ गई। कुछ नहीं, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, काम करना ही नहीं चाहती। मैं इसे थोड़ा बहुत घर का काम सिखाने लगी तो नाराज हो गई। पिता ने ज्यादा कुछ पूछे बिना बस सिर हिला दिया। मीता ने एक बार अपने पिता की ओर देखा। वो चाहती थी कि कोई उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उसकी बात अनसुनी रह गई। रात को जब पूरा घर सो गया तब मीता अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में अपनी सगी माँ की पुरानी तस्वीर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माँ, अगर आप होती तो शायद मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। कमरे में सन्नाटा था, बाहर हल्की हवा चल रही थी। अगली सुबह से ही मीता काम में लग गई। महल जैसी उस विशाल हवेली की रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। मीता दोनों हाथों से तेजी से बर्तन मांज रही थी। उसके हाथों पर साबुन का झाग लगा हुआ था और लगातार काम करते करते उसकी उंगलियां लाल हो गई थी। उधर ड्राइंग रूम में रोमा आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। सामने की मेज पर फल, मिठाइयाँ और चाय सजी हुई थी। अचानक रोमा की आवाज़ सुनाई दी। मीता, काम जल्दी खत्म कर, उसके बाद ऊपर वाले कमरे भी साफ करने हैं। जी, मीता ने सिर झुकाकर जवाब दिया और फिर से बर्तन मांजने लगी। उसी समय मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। रोमा ने टीवी से नजर हटाकर दरवाजे की ओर देखा। देखो कौन आया है। एक नौकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही सामने एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 24 साल रही होगी। उसने पुराने और मैले कपड़े पहन रखे थे। पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं। कंधे पर एक पुराना थैला लटका हुआ था। पहली नजर में वो एक साधारण भिखारी लग रहा था,
लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और आत्मविश्वास झलक रहा था। उस युवक ने विनम्र स्वर में कहा, भैया अगर 2 रोटियां मिल जाती तो बहुत उपकार होता। नौकर कुछ कह पाता उससे पहले ही रोमा वहां आ गई। उसने युवक को सिर से पांव तक देखा। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह कहाँ से चले आते हो तुम लोग? माँ जी बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो। ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ से चले जाओ। उसी समय रसोई से मीता की नज़र दरवाजे की ओर गई। उसने उस युवक को देखा। उसके कपड़े भले ही फटे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा बहुत शांत था। मीता का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, माँ लगता है इन्हें भूख लगी है, 2 रोटियां दे देती हूँ। रोमा तुरंत उसकी ओर मुड़ी। तुझे बड़ी दया आ रही है ना? मीता चुप हो गई। युवक मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ जी, भगवान आपका भला करे। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी जल्दी से मीता रसोई में गई। एक थाली में रोटियां और सब्जी रखी और बाहर आ गई। रुकिए। युवक पीछे मुड़कर देखने लगा। मीता ने थाली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लीजिए। युवक कुछ पल तक उसकी ओर देखता रहा, फिर उसने कहा, धन्यवाद। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। रोमा गुस्से में वहां आ पहुंची। उसने देखा कि मीता अपने हाथों से एक भिखारी को खाना दे रही है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वाह, बस यही बाकी रह गया था। मीता घबरा कर बोली, माँ इन्हें भूख लगी थी इसलिए। चुप, रोमा जोर से चिल्लाई। घर के नौकर भी घबरा कर इधर उधर देखने लगे। रोमा ने घृणा भरी नजरों से उस युवक की ओर देखा, फिर मीता की तरफ मुड़कर बोली, तुझे इस पर इतनी दया आ रही है ना, तो आज से इसी के साथ चली जा। मीता स्तब्ध रह गई। माँ आप क्या कह रही हैं? लेकिन रोमा का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। आज से यही तेरी दुनिया है। जिस भिखारी के लिए तू मुझसे बहस कर रही है, अब उसी के साथ रह। युवक ने तुरंत कहा, माँ जी आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो सिर्फ खाना मांगा था, मैं किसी के घर में झगड़ा कराने नहीं आया। लेकिन रोमा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। मीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, माँ मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ, मैंने तो बस इन्हें खाना दिया था, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैंने कोई गलती नहीं की माँ, पापा आएंगे तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। लेकिन रोमा का दिल नहीं पिघला। उसके चेहरे पर कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। बहुत सुन लिया, अब एक शब्द भी नहीं। माँ प्लीज। मीता रोते रोते उसके पैरों के पास बैठ गई, लेकिन रोमा ने उसे धक्का दे दिया। ये नाटक बंद कर। घर के नौकर चुपचाप खड़े थे। किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दरवाजे के पास खड़ा वो युवक भी हैरान था। उसने कहा, माँ जी आप गलत समझ रही हैं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कृपया इन्हें घर से मत निकालिए। लेकिन रोमा ने उसकी बात भी अनसुनी कर दी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मीता ने एक बार घर के अंदर नजर डाली। यही वो घर था जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। यहीं उसकी माँ की यादें थीं, यहीं उसके सपने थे। लेकिन आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो रहे थे। रोमा ने गुस्से में उसका बैग उठाकर बाहर फेंक दिया। सुन मीता। मीता ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। रोमा ने घृणा से कहा, जिस भिखारी के लिए तू इतनी हमदर्दी दिखा रही थी, आज से वही तेरी जिम्मेदारी है। इस घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनते ही मीता का दिल टूट गया। वो सड़क पर खड़ी रो रही थी। लेकिन युवक ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहले किसी सुरक्षित जगह चलकर बात करते हैं। मीता हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसकी आवाज में सम्मान था, उसमें ना कोई लालच था और ना ही कोई बुरा इरादा। वो कुछ पल तक चुपचाप मीता की ओर देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा, शाम होने वाली है। मीता ने अपने आंसू पोंछे। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। युवक कुछ देर चुप रहा। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर है, वहाँ राहगीरों के ठहरने की व्यवस्था है। आज की रात वहीं गुजारी जा सकती है। मीता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों सड़क पर चलने लगे। मीता उससे कुछ कदम पीछे चल रही थी। चलते चलते उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी हल्का सा मुस्कुराया। लोग मुझे सिर्फ भिखारी कहकर ही बुलाते हैं, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई नाम तो होता है, लेकिन कई बार हालात इंसान के नाम से भी बड़े हो जाते हैं। मीता उसकी बात समझ नहीं पाई।